आपको बताया कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और ऑफलाइन मोड में 2 शिफ्ट में ये परीक्षाएं होंगी। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले शिफ्ट सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक रहेगी, तो दूसरी शिफ्ट 2 बजे से 5:15 बजे तक रहेगी। नकल विहीन परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों पर तमाम तैयारियां की गई हैं। सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। 4 तस्वीरें श्रावस्ती से, गोंडा से, अमरोहा से और उन्नाव से आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो 2 शिफ्ट में जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित की गई हैं और 51 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की जो चीटिंग है वो एग्जाम में ना हो सके। अब 4 और तस्वीर आपको दिखा देते हैं। आगरा, बहराइच, गाजियाबाद और देवरिया की ये तस्वीरें जहां एग्जाम को लेकर तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। 2 शिफ्ट्स में ये परीक्षा कराई जाएगी और आज से यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू हो रही है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा। और यहां आपको बताएं कि तमाम तैयारियां की गई हैं ताकि बच्चे इस परीक्षा में नकल ना कर सके और इसलिए हर जगह सीसीटीवी कैमरास फिट किए गए हैं। यहां आपको बताएं कि 51 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित की गई है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके की स्थिति है। श्रावस्ती, गोंडा, अमरोहा, उन्नाव से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की ये परीक्षा है, बोर्ड की परीक्षा। 2 साल कोरोना काल गुजरने के बाद आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। 51,92,000 से ज़्यादा बच्चे इन परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। सुबह 8 बजे और उसके अलावा 2 बजे 2 पालियों परीक्षाएं हो रही है। आप देख सकते हैं कि तमाम सारे जो इंतजाम है वो किए गए हैं। सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस मौजूद है और आसपास जो लोग हैं उनको दूर रखा जा रहा है। हालांकि वो लोग जरूर आ रहे हैं जो अपने बच्चों को यहाँ परीक्षा दिलाने के लिए आए। कुछ पेरेंट्स भी यहाँ मौजूद से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कैसे देखते हैं। कितनी तैयारी देखी अपने बच्चों में? तैयारी तो इस बार काफ़ी अच्छी थी क्योंकि 2 साल तो हुआ नहीं था। जैसे उसे तैयारी तो इस बार बच्चे ने काफ़ी अच्छे से किया है। कितना उत्साह था बच्चों के अंदर, क्योंकि अब 2 साल के बाद बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं परीक्षा देने के लिए, बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं। तो इसके पहले कोरोना काल चल रहा था, ऑनलाइन ही परीक्षा चल रही थी। हाँ, ऑनलाइन ही चल रही थी, लेकिन बच्चों ने तो उत्साह के साथ तैयारी की है। बाकी तो रिजल्ट के बाद तब देखा जाता है कैसी तैयारी, क्या तैयारी थी उनकी। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये बताइएगा कि आपकी बेटी एग्जाम देने गई है? जी, हाई स्कूल की मेरी छात्रा है, अवध कॉलेजिएट की है, 8वीं ब्रांच से है, हाई स्कूल की है। सर मेरी बेटी बहुत मेहनती है। 2 साल के बाद स्कूल खुले हैं, कितनी तैयारी देखी आपने बच्चों में? कितना उत्साह रहा जब परीक्षा देने आए? जी, मतलब ये उत्साह रहा कि हम पेपर देने जा रहे हैं। ऑनलाइन से अच्छा ऑफलाइन रहेगा। स्कूल खुल गए हैं, कहीं ना कहीं बच्चों में बेहद ही उत्साह है। वहीं तैयारियों की बात करें तो साफ सुथरी तरीके से जो परीक्षाएं हैं वो कराई जाए, सीसीटीवी कैमरे से बकायदा निगरानी की जा रही। वही तमाम सारे इंतजाम है वो भी किया गया है ताकि जो सुरक्षा है वो अच्छे से हो सके। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। सुबह 8 बजे से 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं और 12 बजे से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें 12वीं के छात्र परीक्षा देंगे। ऐसे में जनपद गोंडा में कुल 80,547 बच्चों का परीक्षार्थी जो बनकर वो परीक्षा दे रहे हैं। ऐसे में जनपद गोंडा में प्रशासन द्वारा 143 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और साथ ही परीक्षाएं यूपी बोर्ड की पारदर्शी तरीके से हो, नकल विहीन हो, इसकी भी प्रशासन ने चौकस व्यवस्था की है, जिसको लेकर सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी लैस किया गया है। परीक्षाओं में सीसीटीवी जो है बाकायदा निगरानी के तौर पर है, जिसमें परीक्षा के अनुकूल और नियमों के अनुकूल परीक्षा होंगी। साथ ही इसके अलावा जोनल, सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की है, जो पूरे जिले भर में भ्रमण करके परीक्षा केंद्रों की निगरानी करेंगे। साथ ही इसके अलावा जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं उनकी तरफ से राकेश कुमार द्वारा कहा गया है कि वो इस पूरा जो परीक्षा केंद्रों पर जो निगरानी की व्यवस्था है और नकल विहीन परीक्षा कराना, उस अभियान को गति देने के लिए और उसमें पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए सारी प्रॉपर व्यवस्था की गई है। अब ऐसे में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं, जो कि सुबह 10 बजे से 10वीं की परीक्षा जो 8 बजे से हो रही है, वहीं 12वीं की परीक्षा दोपहर 2 बजे से होंगी। गोंडा से अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो बरेली से आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ का रुख कर लेते हैं। रवि, 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं एग्जाम सेंटर्स पर? हाँ, देखिए 2 साल से तो स्कूल बंद थे, कोरोना काल चल रहा था। हालांकि इस बार जो है स्कूल
खुल गए हैं और साफ तौर पे अगर बात करें तो जो पढ़ाई ऑनलाइन हो रही थी वो ऑफलाइन शुरू हो गई, उसके साथ में जो परीक्षाएं हैं वो भी ऑफलाइन हो रही है। यानी कि ये 2 साल के बाद ये पहली बोर्ड की परीक्षा हुई जिसमें बच्चे ऑफलाइन परीक्षा देने पहुंचे हुए। सबसे बड़ी बात ये है कि 2 साल के बाद जब बच्चे पहुंचे तो बच्चों में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है और बोर्ड की जो परीक्षाएं यहाँ से शुरू हो गई हैं। 2 पालियों में जो परीक्षाएं हैं वो कराई जा रही है। लाखों बच्चे इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। सुबह 8 बजे की जो परीक्षा है वो शुरू हुई है, उसका थोड़ी देर में समापन होगा पहली पाली की जो परीक्षा थी। उसके अलावा जो दूसरी पाली की परीक्षा है वो 2 बजे शुरू होगी जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी। यानी कि तैयारियां है वो पूरी की गई। नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर तैयारियां है वो की गई। सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है। उसके अलावा जो आसपास यानी स्कूल के जो सेंटर है उसके आसपास लोगों को दूर रखा गया है। हालांकि वो लोग जरूर यहाँ पर आ सकते हैं जिनके बच्चे यहाँ पर परीक्षा देख ले आए हुए। सभी जरूरी इंतजाम है वो किए जाए। वही कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है। यानी कि जो 2 साल के बाद जो स्कूलों की जो स्थिति है वो अब बेहतर हो गई कोरोना काल के बाद में, और आज से बोर्ड की जो परीक्षा है वो शुरू हो गई है। ठीक है, ठीक है रवि, हमारे साथ बने रहिए। आशीष गुप्ता का रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ बरेली से बने हुए हैं। आशीष, एग्जाम सेंटर पर सुरक्षा को लेकर तैयारियां किस तरह की है ताकि नकल पर नकेल कसी जा सके? आशीष, आप तक हमारी आवाज आ पा रही है? जी जी ठीक है, किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं वो अपडेट आपसे चाहेंगे जानना। देखिए, आपको बताना चाहूँगा बरेली के इस समय मनोभूषण इंटर कॉलेज के बाहर खड़ा हुआ हूँ। इसमें लगभग 594 विद्यार्थी यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अब से लगभग 5 मिनट के बाद ये जो पहली पाली की परीक्षा है वो समाप्त हो जाएगी। और आपको दिखा दें यहाँ पर जो मैदान है वहाँ पर दूर तक लोगों को आने से रोका जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान किसी भी तरह का कोई पहलवान ना आने पाए। और आज जो है कोविड के बाद पहली बार ऐसा है जब बच्चे जो है परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं और उनमें भी खासा उत्साह देखने को मिला था सुबह यहाँ पर। और एक बड़ी बात यह है कि जो यूपी बोर्ड है उसके एग्ज़ाम लगभग 2 साल बाद कोविड के बाद में बिल्कुल पूरी तरह से कोविड मुक्त हम कह सकते हैं तो उस माहौल में हो रहे हैं और बच्चों में भी उत्साह देखने को मिला है। और साथ साथ जो पेरेंट्स हैं वो भी इस वजह से खुश हैं कि इस बार जो सेशन स्टार्ट होगा उसमें बच्चे अपने बिल्कुल आराम से बिना किसी कोविड प्रोटोकॉल के अपने स्कूल जा सकेंगे। जी ठीक है आशीष, बने रहिए हमारे साथ। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, क्योंकि कोरोना की वजह से स्कूल्स कॉलेजेस नहीं खुल पाए थे, एग्जाम्स भी नहीं हो पाए थे, अब जिस तरह से जो एग्जाम हो रहे हैं, क्या परीक्षा केंद्रों पर कोविड को लेकर किसी तरीके की दिशा निर्देश दिए गए हैं? कोई गाइडलाइंस है अभी बच्चों को जो इनका पालन करना पड़ेगा? देखिए, निर्देशों का तो पालन करना होगा, जैसे कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करना होगा। उसके अलावा जो लोग जो हैंड सैनिटाइज करने का काम है वो भी कराया जा रहा है। यानी कि जो जरूरी निर्देश है उनका पालन भी कराया जा रहा है। हालांकि कोरोना के संक्रमण बेहद ही कम हुआ। उसके अलावा वैक्सीनेशन का काम भी किया गया है। जो 18 साल से जो उसके उम्र के बच्चे हैं, उसके अलावा जो छोटे बच्चे उन पर वैक्सीनेशन का काम है वो किया जाना है। और साफ तौर पर अगर बात करें तो जिस तरीके से अब जो संक्रमण कम हुआ उसके साथ में बोर्ड की परीक्षा है वो हो रही। हालांकि जो पहले ही पढ़ाई शुरू हो गई थी, जो क्लासेस थी वो ऑनलाइन से ऑफलाइन में तब्दील हो गई थी, यानी बच्चे स्कूल जाने लगे थे। हालांकि जो थोड़ा सा डर जरूर था, लेकिन जैसे संक्रमण कम हुआ वैसे वैसे लोगों का डर खत्म हुआ। वैक्सीनेशन का भी कहीं ना कहीं इसका भी जो असर है जो उसकी वजह से बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आशीष, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी